बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ़िज़िक्स 9th क्लास के लेक्चर्स के सिलसिले में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के जो इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सी शराइत हैं जो पूरी होना ज़रूरी है। आज हम इसको स्टडी करेंगे कि इक्विलिब्रियम की स्टेट्स कितनी हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स हैं, ये याद रखनी है आपने। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ मैं, इंशाल्लाह आपको तब इसकी बेहतर समझ आएगी। अ बॉडी में बी इन वन ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कोई भी जो जिस्म है वो इन तीनों इक्विलिब्रियम्स की स्टेट में से किसी एक में होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं, एक बुक है टेबल के ऊपर पड़ी हुई। आपने बुक को थोड़ा सा उठाया, ये जैसे इस शक्ल में दिखाया गया। बुक को आप थोड़ा सा ऊपर उठा के छोड़ते हैं, जब छोड़ेंगे तो बुक वापस इसी हालत में जैसे पहले पड़ी हुई थी उसी हालत में लौट आएगी। तो इस सूरत हाल को हम कहते हैं कि ये बुक स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी इसको थोड़ा बहुत हिलाएंगे तो वो वापस अपनी जगह पे वो जिस्म वापस आ जाएगा। कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। एक बुक आप देखें जो टेबल पे पड़ी है। टिल्ट द बुक स्लाइटली अबाउट इट्स वन एज। उसके एक किनारे से पकड़ के उसको थोड़ा सा ऊपर उठाएं बुक को, बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द अपोजिट साइड एज शोन इन द फिगर। उसके अपोजिट साइड से उठा के थोड़ा सा नीचे छोड़ें। इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो वो अपनी पहले वाली हालत में, पिछली हालत में वापस आ जाती है व्हेन सेट्स फ्री, जब आप उसको छोड़ेंगे। सच अ स्टेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है कि ऐसी बॉडी जो थोड़ा सा हिलाने के बाद अपनी असली हालत में, पहली हालत में वापस आ जाए, उसको हम कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में। आगे चलते हैं। अब इसका ऐसा क्यों है, अब आपको मैं फिर दोबारा से उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। ये जो बुक्स वाली एग्जांपल आपने देखी इस पेज पे, ये आप देखें, ये जो बुक पड़ी हुई है, ये सेंटर में इसका एक पॉइंट है जिसके ऊपर जी लिखा हुआ है। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्या है इसका? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जब आपने बुक को थोड़ा सा उठाया, वो बुक नीचे टेबल से ऊपर इस जगह पे आ गई, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे से उठ के तो ऊपर चला गया, लेकिन वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अभी भी इस बुक के नीचे, इसकी बेस के दरमियान में ही है, वो उससे निकला नहीं। ठीक है, तो इसको आगे चल के उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। आए वहाँ से रीडिंग करते हैं, देखते हैं। When a body is in stable equilibrium, its center of gravity is at the lowest position. उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो काफ़ी नीचे है। When it is tilted, जब उसको उठाया गया, its center of gravity rises, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर को उठा। It returns to its stable state by lowering its center of gravity. वो वापस अपनी पहले वाली हालत में आ गया और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर नीचे आ गया। A body remains in stable equilibrium as long as the center of gravity acts through the base of the body. तो ये लाइन है समझने वाली बच्चों। A body remains in stable equilibrium, एक बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तभी रहती है, as long as, तब तक रहती है, as the center of gravity act through the base of the body. तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तक उसकी बेस के अंदर ही रहेगा, वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर वो आप बुक को काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठा देंगे कि उसकी बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो आगे चल के आपको समझ आएगी। तो आपने ये याद रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस के बीच में ही रहेगा, तो वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। जी आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी 3.4.34, ये वाली। अब इसमें देखें, ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और ये इस जगह पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये लाइक वैसे ही है जैसे वो घी का वो बड़ा कनस्तर, वो डब्बा होता है घी का, उसमें
तो ये दरमियान में कहीं करके इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब इसको आपने थोड़ा सा हिलाया, इसको बी वाली डायग्राम को देखें, थोड़ा सा हिलाया। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आप उसको नीचे जो लाइन आ रही है वर्टिकल देखें, तो उसके जो नीचे बेस है, जो उस डब्बे का नीचे वाला हिस्सा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर ही है। तो जब आप इसको छोड़ेंगे डब्बे को, तो ये वापस अपनी उसी जगह पे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस के दरमियान में ही है, ठीक है। तो ये इधर तक स्टेबल है ये इक्विलिब्रियम। अब अगर आपने डब्बे को और ज़्यादा थोड़ा सा टेढ़ा किया, तो आप ये देखेंगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से, इसकी बेस से, ये इसकी बेस है, इसकी बेस से आउट हो गया। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बेस में नहीं आ रहा। तो इस सूरत में अब अगर आप डब्बे को छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी असली हालत में नहीं जाएगा, बल्कि ये दूसरी साइड पर जाके उलट जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्टडी करते हैं। कंसीडर अ ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। व्हेन द ब्लॉक इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी राइजेज। जब हम इसको थोड़ा सा उठाते हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठता है। इफ़ द वर्टिकल लाइन थ्रू जी पासिस थ्रू इट्स बेस। अगर जो जी है उसकी वर्टिकल लाइन उसकी बेस में से गुजरती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर टेढ़ा करने पर उसकी जो जी की वर्टिकल लाइन है वो उसकी बेस में से गुजरती है, द ब्लॉक रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो ब्लॉक अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाएगा। अगर अब आप इसको इतना हिला के छोड़ेंगे तो ये अपनी पहले वाली जो कंडीशन थी उस पर वापस आ जाएगा। अगली सूरत हाल अब इस शक्ल के मुताबिक है। इफ़ द वर्टिकल लाइन थ्रू जी गेट्स आउट ऑफ इट्स बेस। अगर वर्टिकल लाइन जो जी की है वो उसकी बेस से बाहर निकल आती है, जैसे कि इस शक्ल में आप देखें, ये इसकी वर्टिकल लाइन है और ये इसकी बेस से थोड़ा सा बाहर निकल आई है। द ब्लॉक डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो ब्लॉक अपनी पुरानी हालत में, पिछली हालत में वापस नहीं जाएगा। इट टॉपल्स ओवर, ये उलट जाएगा। इट्स बेस अपनी ये मतलब ये इसकी वो जैसे कहते हैं वो लुढ़क जाएगा। एंड मूव्स टू न्यू पोजीशन, और नई पोजीशन में आ जाएगा, न्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये अपनी जगह से गिर के एक नई पोजीशन पे जाके ये बैठ जाएगा। दिस इज़ वाई अ व्हीकल इज़ मेड हैवी एट इट्स बॉटम। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको वो समझा रहा है कि यही वजह है कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है बॉटम, वो बहुत हैवी बनाया जाता है। आप कार को कभी आपको मैं ये नॉलेज में आपके इजाफा करूँगा कि जो गाड़ी होती है कार, उसका जो नीचे फर्श होता है वो उसका सबसे हैवी पार्ट होता है। उसके बाकी दरवाजे, उसका छत बिल्कुल पतला सा आप देखेंगे, वो बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। तो वो हैवी इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका जो सारा वजन है वो नीचे उसका रहे, वो इसलिए बनाया जाता है। दैट इज़ वाई व्हीकल इज़ मेड हैवी एट इट्स बॉटम टू कीप इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल। कि जितना मुमकिन हो सके उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने नीचे रखना है। अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो गाड़ी ऊपर से हैवी होगी, लाइक एक बस है, बस का जो छत है वो ही बहुत वजनी है, उसका फर्श इतना वजनी नहीं है, तो वो बस स्टेबल नहीं होगी, वो किसी वक्त भी उलट सकती है। अ लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट स्टेबल। जितना नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी ही वो बॉडी स्टेबल होगी। मोर ओवर द बेस ऑफ व्हीकल इज मेड वाइड। और इसी तरह जो है गाड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको चौड़ा बनाया जाता है, बड़ा होता है, खुला होता है, ताकि वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड नॉट गेट आउट ऑफ इट्स बेस ड्यूरिंग अ टर्न। ताकि टर्न लेते हुए जो वर्टिकल लाइन है ग्रेविटी की, ये उसकी बेस से बाहर ना निकले। आप देखें इनर्शिया की वजह से जब गाड़ी टर्न करती है तो वो उसके उलटने का चांसेस होते हैं, स्पेशली जो थोड़ी ऊंची गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊंचा होता है। जैसे ये कैरी डिब्बा होता है या वैन्स होती हैं, उनका जो छत है वो ऊंचा होता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी थोड़ा ऊंचा होता है। तो इस वजह से जब वो टर्न लेते हैं तो उनका वो उलटने का ख़तरा होता है। इस वजह से उनका फर्श जो है एक तो चौड़ा बनाया जाता है नीचे वाला बेस, और उसके अलावा उसको हैवी भी बनाया जाता है ताकि उसका सेफ रहे, उसका उलटने का ख़तरा नहीं रहे। इसके बाद ये तो था स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें हमने स्टडी कर लिया। इसके बाद है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में देखते हैं। आप एक ये पिक्चर देखें, इसमें पेंसिल है, पेंसिल अपनी सिक्के के ऊपर, निब के ऊपर खड़ी है, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा भी, मैं कहता हूँ हवा से भी ये थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये पेंसिल जो है वो इसकी वो उलट जाएगी
वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगी। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस सूरत हाल में आप देखें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसके नीचे बेस बिल्कुल छोटी है। ये इसका सिक्का देखें बिल्कुल बारीक सा, तो यही वो जगह है जहाँ पे वो स्टेबल है। थोड़ा सा इसको यूं करेंगे ये बेस से बाहर आ जाएगा, और जो ही बेस से बाहर आएगा तो ये अपनी पहली हालत में वापस नहीं जा सकता, तो इसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको वजह से पेंसिल का जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल नहीं होता बल्कि वो अनस्टेबल होता है। टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन द वर्टिकल पोजीशन। एक पेंसिल लें और उसको सीधा खड़ा करने की कोशिश करें ऑन इट्स टिप, उसके सिक्के के ऊपर, उसके नोक के ऊपर, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया। वेन एवर यू लीव इट, जब भी आप इसको छोड़ेंगे, द पेंसिल टॉपल्स ओवर, तो पेंसिल उलट जाएगी, वो कभी भी खड़ी नहीं होगी, एंड फॉल्स डाउन, और गिर जाती है। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अ बॉडी मे बी मेड टू स्टे ओनली फॉर अ मूवमेंट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सिर्फ चंद लम्हों के लिए, कुछ देर के लिए बॉडी को खड़ा किया जा सकता है, उसको परमानेंट आप उसको स्टेबल वो नहीं होता। दस अ बॉडी इज अनेबल टू कीप इट सेल्फ इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Thus a body is unable to keep itself in the state of unstable equilibrium। बस इसी वजह से वो बॉडी जो है वो उस इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती। दस तो ये सेकंड जो इसका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है, इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, अगर कोई बॉडी अपनी पिछली हालत में वापस नहीं आती, व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट, अगर थोड़ा सा हिलाकर उसको छोड़ा जाए, इट इज़ सेट टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो स्टेबल वो था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे बुक को आपने हिलाया और छोड़ा तो अपनी असली हालत में वो वापस आ गई, तो वो था स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये पेंसिल की मिसाल ज़हन में रखें कि उसको जब भी छोड़ेंगे वो गिर जाएगी, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? ये शक्ल में आप देखें डायग्राम में, इसमें बॉल बना हुआ है। अब अगर बॉल को आप थोड़ा सा मूव करेंगे, हिलाएंगे, तो बॉल वैसे ही जाके उधर रुक जाएगा, ठीक है, वो ना उल्टेगा। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉल लें और उसको किसी हमवार सतह के ऊपर रखें। रोल द बॉल ओवर द सरफेस, उसको उसके ऊपर रोल करें, एंड लीव इट आफ्टर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, और उसको अपनी असली जगह से हिलाकर छोड़ दें। इट रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन, वो अपनी नई जगह पर जाता है और वहीं पे वो खड़ा हो जाता है, एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, और अपनी पहली हालत में वापस नहीं आता। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इफ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन when disturbed from its previous position, it is said to be in a state of neutral equilibrium। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने बॉडी को हिलाया तो वो आगे जाके नई पोजीशन पे, एक नई जगह पे, वो बिल्कुल पहले वाली सूरत में ही खड़ा हो गया। अब बॉल की शक्ल तो वैसी है ना खड़ा होने की, जैसे पहले खड़ा था, उसी तरह वो, लेकिन जगह बदल गई। तो इस सूरत हाल को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसी सूरत हाल में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे, इधर इस जगह पे जहाँ पे मैं एरो कर रहा हूँ, इधर करके, वो जब जैसे भी बॉल मूव करेगा तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यही रहेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं आगे। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑल द न्यू स्टेट्स इन विच अ बॉडी इज मूव्ड, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जितनी भी स्टेट्स आती हैं जिनमें बॉडी मूव करता है, आर द स्टेबल स्टेट्स, वो स्टेबल स्टेट्स हैं। यानी यहाँ से इधर आया वो स्टेबल है, इधर आया स्टेबल है, इधर आया स्टेबल है, इधर पहुँचा फिर भी वो स्टेबल ही रहा। इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी ऊंचाई वही रही, वो यहाँ पे ही रहा, वो ना ऊपर का गया ना वो नीचे गया, तो उसकी हाइट सेम रही इरिस्पेक्टिव टू इट्स न्यू पोजीशन, चाहे उसकी नई जगह बदल भी गई। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, सच एज बॉल, जैसे कि कोई गेंद, अ स्फीयर, कोई भी गोला जैसे गेंद की तरह का, और रोलर, जैसे रोलर होता है जो क्रिकेट के लिए पिच के ऊपर रोल करते हैं, या बुलडोज़र का पहिया कह लें, उसको रोलर बोलते हैं। वो रोलर का भी आप, जैसे बेलन है घर में जिससे रोटियां बनाते हैं, वो बेलन को आप रोल करेंगे वो नई जगह पर जा पे वैसे ही खड़ा हो जाएगा,
रोल करके। एक पेंसिल जो कि आपने लटाई हुई है, पेंसिल को सीधा करके टेबल के ऊपर रखा हुआ है, वो भी रोल करेगी, तो वो भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। एन एग लाइंग हॉरिजेंटली, एक अंडा लाइंग हॉरिजेंटली ऑन अ फ्लैट सरफेस, अगर वो किसी हमवार सतह पर पड़ा हुआ है तो उसका भी जो एग का भी जो इक्विलिब्रियम है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।